Hello student, hope everyone is doing well. So आज हम बेसिक क्लास का पार्ट 2 लेक्चर क्लास बनाने जा रहे हैं. जैसे कि कल आई हैव टॉक अबाउट नेम ऑफ एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक मास और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताए थे, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताए थे. तो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द वैलेंसी. तो if you are able to find the valence electron, then it's quite easy to find the valency. वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के हम वैलेंसी फाइंड करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं. तो लेट वी रिवाइज व्हाट वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट क्लास. देखिए कुछ पॉइंट हम बताते हैं नोट करके. जैसा बोर्स इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न. तो बोर्स ने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये यूज किया था पैटर्न 2 8 8 18 18 32 32. जैसा एग्जांपल हम सोडियम ले रहे हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसा करेंगे? जैसा फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाला, सेकेंड में 8 डाला एज पर द रूल, और लास्ट में कितना जाएगा 1. जैसा कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 2, फिर 8 डालो, फिर थर्ड में मैक्सिमम एकोमोडेशन है 8. तो 8 + 8 16 + 2 18. तो कितना ज़रूरत है 2. तो लास्ट में आप 2 डालो. जैसा लेट्स एग्जांपल ऑफ क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 2 8 10 हो गया. थर्ड सेल में मैक्सिमम एकोमोडेशन है 8, तो आप 7 डाल ही सकते हैं. तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करके जितना भी इलेक्ट्रॉन आपका लास्ट सेल में जा रहा है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे. तो इन आवर लास्ट क्लास इवन आई टोल्ड यू दैट रेंज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, मिनिमम 9 होता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वैलेंसी. वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं हम. द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नोबल गैस configuration. So element, there are some element which gain electron and there are some element which lose electron. तो जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो आपका नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. तो वैलेंसी के बारे में हम कुछ बताते हैं, वो नोट कीजिए आप. वैलेंसी जो है, वैलेंसी कैन बी 0 1 2 3 and 4. Cannot be more than 4. That you should remember. Valence electron and valency, they both move together up to नंबर 4. तो ये इसका मतलब क्या है? जैसे मान के चलो कि अगर कोई एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका वैलेंसी भी 1 होगा. अगर कोई एलिमेंट का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसका वैलेंसी भी 2 होगा. अगर कोई एलिमेंट का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो उसका वैलेंसी भी 3 होगा. 4 and 4. तो 4 तक दोनों साथ चलता है. तो आपको इसी से पता चल रहा होगा कि वैलेंसी को निकालने के लिए वी सी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, if
the valence electron is more than 4, then it is subtracted from 8 to get the वैलेंसी। जैसा हम फर्स्ट पॉइंट बताया था कि वैलेंसी जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है एंड 4 भी हो सकता है, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होगा। दैट मीन्स, और हम सेकेंड पॉइंट बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी दोनों 4 तक साथ मूव करता है। इफ इन केस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4, तो वैलेंसी तो मोर देन 4 तो होगा नहीं, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से माइनस कर देना है, दैट विल गिव यू द वैलेंसी। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। एग्जांपल लेते हैं, आप लोग देखिए एग्जांपल हम ले रहे हैं एक सीक्वेंस में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, 14, फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17 और 18। तो पहले बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के हिसाब से इसको कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, हाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट, 2 इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 + 8 + 1, 2 + 8 + 2, 2 + 8 + 3, 2 + 8 + 4, 2 + 8 + 5, 2 + 8 + 6, 2 + 8 + 7 एंड 2 + 8 + 8। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में गया है उन्हीं को आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8। नाउ वी विल फाइंड वैलेंसी। तो जैसा सेकेंड पॉइंट क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी दोनों 4 तक साथ चलेगा। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसका वैलेंसी भी 1 होगा, मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसका वैलेंसी भी 2 होगा, इसका एल्युमिनियम का 3 है तो इसका वैलेंसी भी 3 होगा, सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसका 4। तो हो गया। और लास्ट पॉइंट क्या बताया था, इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4 देन it is subtracted from 8। तो इसको 8 से माइनस करो, 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1, 8 - 8 0। तो यहाँ से आपको एक आइडिया भी लग जाएगा रेंज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड रेंज ऑफ वैलेंसी। तो हम यहाँ नीचे में लिख देते हैं रेंज ऑफ वैलेंसी, that is 0 to 4। minimum वैलेंसी is 0, मैक्सिमम वैलेंसी इज योर 4। तो आप सभी को आइडिया लग गया होगा कैसा फाइंड किया जाता है वैलेंसी। तो ये सब पॉइंट आप लोग स्नैपशॉट लीजिए। विल प्रोसीड टू नेक्स्ट।
बच्चे लोग आइडिया मिल गया होगा कैसा वैलेंसी फाइंड किया जाता है। अभी हम लोग देखो, अगर आप कोई एलिमेंट का वैलेंसी फाइंड कर लिया तो आप थ्रू वैलेंसी आप कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट कितना बॉन्ड फॉर्मेशन करता है उसका आइडिया लगा सकता है, कितना नंबर ऑफ चार्ज होल्ड करता है उसका भी आइडिया लगा सकता है। एंड अगर चार्ज फाइंड कर लिया तो आप कंपाउंड फॉर्मेशन भी आप इजीली कर लेंगे। तो उन्हीं चीज के बारे में हम अभी बताएंगे। थ्रू वैलेंसी we can predict, first point, number of bond formation। हम बेसिक क्लास पे लेक्चर दे रहे हैं, तो ये बॉन्ड क्या होता है, ये सब क्या होता है, दैट्स विल डिस्कस इन अदर क्लास। अभी जस्ट सुपरफिशियल हम बताएंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ चार्ज होल बाय एन एलिमेंट, एंड द थर्ड is your compound formation। So first let's discuss number of bond formation। ओके, एग्जाम्पल से हम सीखते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 + 4 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जैसा अभी बताया था, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसका वैलेंसी भी 4 होता है। तो वैलेंसी भी 4 होगा। अगर वैलेंसी 4 है तो मैक्सिमम बॉन्ड जो है वो भी 4 बनाएगा, ऐसा करके। ये हो गया आपका कार्बन के बारे में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 2 + 6 तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। And valence electron is more than 4, in that case that valence electron is subtracted from 8 to get the valency। तो 8 - 6 2 will be your valency। तो मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा 2 और ऑक्सीजन ऐसा मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाता है। तो आप लोग को आइडिया लग रहा होगा, जो वैलेंसी होता है वही मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्मेशन, माने जितना वैलेंसी होता है उतना नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म होता है। थर्ड एग्जांपल लेट्स टेक नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर इज 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 5। 4 से ज्यादा होने से इसको 8 से माइनस करना है। 8 - 5 = 3। तो नाइट्रोजन जो है मैक्सिमम बॉन्ड जो बनाएगा वो 3 बनाएगा, और वो कुछ ऐसा बनाता है 3 बॉन्ड। तो आइडिया लग रहा होगा सभी को। लेट्स टेक मोर एग्जांपल। लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल, सल्फर। एटॉमिक नंबर 16। एटॉमिक नंबर 16 एंड इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 + 8 + 6 6 हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी 4 से ज्यादा है तो 8 - 6 2 वैलेंसी।
मैक्सिमम बॉन्ड टू सल्फर, कुछ ऐसा डबल बॉन्ड बनाएगा। तो चलो बच्चों, अभी आइडिया आप लोग को मिल गया होगा। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट, चार्ज फॉर्मेशन, नंबर ऑफ चार्ज फॉर्मेशन। number of charge hole by an element। तो देखो बच्चों, उसके लिए पहले हम थोड़ा बहुत आपको पेरियोडिक टेबल का एग्जांपल देंगे, पेरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बताएंगे। तो इन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, इन ए मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, ग्रुप आपका 1 to 18 होता है। इनको हम टॉप टू बॉटम या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोलते हैं। पीरियड 7 होता है, 1 to 7। इसको हम लेफ्ट टू राइट, सॉरी इट्स वर्टिकल मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में क्या है, आपका पूरा पेरियोडिक टेबल जो है वो 4 ब्लॉक में डिवाइड है, 4 ब्लॉक में, 4 ब्लॉक। देखो ये आपका एस ब्लॉक, बीच में जो आता है वो डी ब्लॉक, इसके बाद पी ब्लॉक, एंड द लास्ट वन इज योर एफ ब्लॉक। जस्ट आई एम गिविंग यू आइडिया। एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप 1 and 2 प्रेजेंट है। इसके अंदर ग्रुप 3 to 12 प्रेजेंट है। इसके अंदर ग्रुप 13 to 18 प्रेजेंट है। और यहाँ लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स प्रेजेंट है। तो लैंथेनोइड एंड एक्टिनोइड्स दे बोथ बिलोंग टू थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। लैंथेनोइड्स इज अ पार्ट ऑफ 6 पीरियड, एक्टिनोइड्स इज अ पार्ट ऑफ 7 पीरियड। ये जो है 6 पीरियड का पार्ट है और ये जो है 7 पीरियड का पार्ट है। जस्ट आई एम giving you roughly idea, and among 7 period 6 period is considered as the longest period। तो ये सब आपको मालूम होना है। Some important name of a group। ग्रुप 1 को हम बोलते हैं अल्कली मेटल, ग्रुप 2 को हम बोलते हैं अल्कलिन अर्थ मेटल,
ग्रुप 13 को हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली। 14 इज योर कार्बन फैमिली। 15 इज योर निकोजन फैमिली। 16 is your chalcogen family. 17 is your halogen family. 18 हो गया आपका नोबल गैस एलिमेंट। तो ये कुछ नाम है कुछ ग्रुप का। डी ब्लॉक का ऐसा कुछ स्पेशल नेम नहीं है, ओनली एस एंड पी ब्लॉक का, ओनली एस एंड पी ब्लॉक। ये दो जो है एस ब्लॉक से बिलोंग करता है और ये बाकी जो है पी ब्लॉक से बिलोंग करता है ये ग्रुप जो है। चलो ये सबका भी आइडिया हो गया होगा। तो चलो बच्चों देखो, हम आप लोग को चार्ज कैसा निकालते हैं उसका बारे में बताने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमको ये ग्रुप 18 के बारे में बताना है। देखिए ग्रुप 18 also known, group 18 is known as noble gas element, या आप इसको बोल सकते हैं स्टेबल एलिमेंट, या इसको बोल सकते हैं इनर्ट एलिमेंट। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव। तो ग्रुप 18 में क्या क्या एलिमेंट है देखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, 54 एंड 86। देखो ये ग्रुप 18 को हम स्टेबल एलिमेंट क्यों बोलते हैं, जैसा हम ट्राइंग टू गिव यू लिटिल बिट आइडिया। देखो ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है 2 8 8 18 18 32 32। आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे तो देखो रूल के हिसाब से 2 2 फुलफिल है। इसका करने जाएंगे तो 2 + 8 10 आ गया। इसका करने जाएंगे तो 10 + 8 18 आ गया। इसका करने जाएंगे तो 18 + 18 36 आ गया। 36 + 18 54, 54 + 32 36। That means in terms of electron, this group number 18, they are fully stable. In terms of electron ये पूरा स्टेबल है, और स्टेबल एलिमेंट जो है वो कभी नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करना या गेन करना। और देखो बाकी ग्रुप 1 से लेके 17 उन ग्रुपों को भी तो स्टेबल होना चाहेगा वो लोग भी। दे ऑल्सो वांट टू बी इन स्टेबल फॉर्म। लेकिन ये ग्रुप 1 to 17 जो है उनको हम स्टेबल नहीं बोलेंगे, लेकिन स्टेबल होना चाहेंगे। और स्टेबल होने के लिए वो दो काम करेगा, आइदर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा, उसी से आपका चार्ज बनेगा। सभी इलेक्ट्रॉन और सभी एलिमेंट जो है वो स्टेबल फॉर्म में रहना चाहता है, लाइक ग्रुप नंबर 18। सो उसके लिए उसको दो काम करना पड़ेगा, आइदर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा। और एक चीज बता देता हूं, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उस पर क्या चार्ज बनेगा, पॉजिटिव। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उस पर बनेगा नेगेटिव चार्ज। इसका आइडिया थोड़ा ले लो। तो देखो बच्चे लोग, एग्जाम्पल
सोडियम एटॉमिक नंबर 11। देखो बच्चे लोग, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, सेकेंड में 8, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 + 8 10 हो गया, और एक लास्ट ऑर्बिटल यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गया। तो थर्ड सेल में मैक्सिमम एकोमोडेशन है 8, इसका पास 1 इलेक्ट्रॉन है, माने इसको 7 इलेक्ट्रॉन का कमी है। ये 7 बाहर से ला सकता है। हमेशा 2 काम करना, जितना कम है उतना लाना है, और जो ऑलरेडी है उसको निकाल के देखना है। हाँ, 2 काम कर रहे हैं। देखो बच्चे लोग, अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो 2 + 8 10, 10 भी एक स्टेबल ही होता है, स्टेबल जैसा ही काम करेगा। और अगर आप बाहर से 7 लाएंगे, 11 + 7 18, वो भी एक स्टेबल एलिमेंट जैसा ही काम करेगा। तो यहाँ आपको देखना है 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से लाना या 1 को छोड़ देना, किस केस में आपको कम एनर्जी लगेगा या किसको करना आसान होगा। तो आई थिंक 1 को निकाल देना वही आसान होगा। तो देखो सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से प्लस चार्ज होता है। कितना इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे? 1 को, इसलिए सोडियम का चार्ज होता है +1। समझ गया होगा बच्चा, इट्स वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ऑक्सीजन का लेते हैं, एटॉमिक नंबर 8। 2 इलेक्ट्रॉन गया, 1 2 3 4 5 6, 6 मीन्स यहाँ 2 कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, और हम ये बताया कि जितना है उसको भी निकाल के देखना है। तो देखो आप 6 निकाल देंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 2 भी एक स्टेबल एलिमेंट है। और यहाँ अगर 2 बाहर लाएंगे तो 6 + 2 और 2 + 8 10, वो भी न्यून जैसा स्टेबल एलिमेंट जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ आपको देखना है कौन से काम करना आसान है, 2 को लाना या 6 को छोड़ना। मेरे साइड से 2 को लाना आसान है। तो ऑक्सीजन जो है 2 लाएंगे तो माने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज। कितना इलेक्ट्रॉन ला रहा है? 2, -2। ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड सेल में गया 3 है तो माने 5 का कमी है, और जो है ऑलरेडी निकालो। तो वेरी, अभी तो बहुत इजी हो गया होगा। 5 को लाना या 3 को हटाना, कौन सा इजी होगा? 3 को हटाना। तो हटाएंगे तो लॉस हो रहा है, प्लस चार्ज कितना हटा रहे हैं? 3, तो एल्युमिनियम का +3 चार्ज होता है। चलो अभी और एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हटा रहे हैं हम। नेक्स्ट 4th एग्जांपल इज क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। क्लोरीन का क्या होता है? 2, फिर 8 4 5 6 7 8 और 7 1 2 3 4 5 6 7, 7 माने 1 का कमी है, और 7 जितना है उतना निकालो। तो मेरे साइड से 1 लाना आसान है, लाएंगे तो गेन नेगेटिव चार्ज कितना ला रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन, -1 चार्ज। तो बच्चे लोग, आप लोग समझ गया होगा चार्ज कैसा फाइंड करते हैं। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए। आप लोग का बोर्ड, क्लास 10 लोग का बोर्ड एग्जाम भी आस्ते आस्ते नज़दीक हो रहे हैं। तो कीप स्टडिंग एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा वीडियो हम अपलोड करने चाहेंगे, और दिसंबर तक हम क्लास 10 का जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री पोर्शन है वो सब अपलोड करने करेंगे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू फॉर टुडे।